प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर मेरी बात खाली निकल जाए तो हर आदमी को अधिकार है ब्लेड खरीद के और मेरी दाढ़ी घास की तरह चौराहे पे कटवा देना। जैसे 2020 में मूसिका लग गया सबके, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से भारतीय जनता पार्टी के 4 धुरंधरों को मूसिका लग गया। नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर, नंबर 2 जयभान सिंह पवैया, नंबर 3 प्रभात झा और नंबर 4 कैलाश विजयवर्गीय के अपनी बात कह नहीं पा रहे। 2020 का मतलब है 40 माने 4 और ये 22 गई है, इनको जोड़ के देख लो 4। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि 4 का अंक चंडाल होता है। कर्क राशि 4 पे आती है। जिसकी कर्क राशि होगी उसके बारे में कोई पंडित नहीं बोला, मैं बोलूंगा। 4, 13, 22, 31 ये अगस्त में पड़ चुकी और मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चाहे कितनी भी ताकत लगा ले शिवराज सिंह, 2 गुजराती और 2 गुजराती जो 4 बहन, 2 गुजराती आए महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, इस देश को गुलामी से मुक्त कराया और ये 2 गुजराती आया जिनने देश को बेच के गवा किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि चंद दिनों में प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर मेरी बात खाली निकल जाए तो हर आदमी को अधिकार है ब्लेड खरीद के और मेरी दाढ़ी घास की तरह चौराहे पे कटवा देना। 2014 में अड़ी थी तो भगवान ने सुनी और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भोलेनाथ और प्रदेश में कमलनाथ। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं सबके बीच में कि मेरे को कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब ने हमारे 18 फरवरी का जो खदानों पे हमने और कंप्यूटर बाबा ने आके छापा डाला तो कम से कम डॉक्टर साहब ने पैदल चल के, उनको क्या करना है? तो कहने का सबसे एक वो बोलता है भिंड से जिसने जमानत नहीं बचा पाई, बोलता है कि वो व्यापार रोकने के लिए मैं वीडियो सुना, नाम नहीं ले रहा, मुंह अपना खराब नहीं कर रहा, मैंने वीडियो सुना, वो डॉक्टर साहब की यात्रा ऐसी वो ऐसी। अरे भाई ये तो 35 साल से पहलवान खड़ा है, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं और तू तो खड़ा हुआ और पहले में ही निपट गया। जमाना सबको इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को बाड़ी देता हूँ। जय बाबा ओपीएस भदौरिया का नाम लिया आपने उत्खनन में, तो क्या मानते हैं? मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि ओपीएस भदौरिया ने हमारे और कंप्यूटर बाबा के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। आज तक मैंने नाम नहीं लिया कि वो एसडीएम ने गलत मशीन है, और जबकि हमने स्पॉट पे पकड़े और आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है कि ओपीएस भदौरिया को चंबल मैया ने और भोले बाबा ने दंड दे दिया। वो नहीं जान रहे थे कि 15 महीने में हम विधायक मिट जाएंगे और चुनाव आ जाएगा। जब हमने घराने पकड़ी थी तब ओपीएस भदौरिया कांग्रेस के विधायक थे। महाराज ये ठीक कह रहे हैं आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सौदा जब सौदा हुई है तो सौदा निभाना पड़ेगा ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने जो है जिस ढंग से इन्होंने बिल्ली वहां यहाँ नहीं हो सकती थी सौदा, पर यहाँ लीक हो जाती सौदा। ये मीडिया वाले बहुत पक्के हैं, निष्पक्ष हैं, मध्य प्रदेश का मीडिया बता देता, इसलिए जाकर के बेंगलोर में सौदा की। और कुछ पूछना है तो बताइए। आपकी भविष्यवाणी किया जाए? हमारी भविष्यवाणी नहीं है, नहीं महाराज की है। 27 सीटों को लेकर कुछ नहीं, हम तो मेहनत करेंगे, हमें मालूम है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इन्होंने जो काम किया है, संतों को देखिए, जनता को छला है, एक जनता को छला है। जनता ने वोट दी थी, उनको नहीं मालूम था कि ये हमारी वोट को बेच देंगे। इन्होंने कितने करोड़ में बेचा है। मंत्री जो थे उनकी अलग अलग राशि थी, जो विधायक थे उनकी अलग सौदा थी, और इन्होंने सौदा के साथ साथ ये भी सौदा थी कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे, ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, 25 के 25 चले जाएंगे, ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। सीजन है सर्दी का, कंबल ओढ़ना पड़ेगा, तो गद्दार होगी सरकार तो चंबल में चल के बोलना पड़ेगा।
सर्दी को भगाना है तो लक्कड़ को जलाना है, और नदियों को बचाना है तो संतों को बुलाना है। आज मैं आपसे, ये संगम है, ये कोई सभा नहीं है। राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए नेता होता है और राम भक्ति के लिए संत होता है। और जब सरस्वती की कृपा से जनता जनार्दन मिल जाती है तो त्रिवेणी संगम होता है। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि 18 फरवरी को चमाड़ी में भंडारा हुआ। कंप्यूटर बाबा ने संकल्प रखवाए, 2014 में अन्न छोड़ा, डॉक्टर साहब को नारियल दिया। तो 18 में यहाँ पर गोरम में जब छापा डाला तो ओपीएस भदौरिया ने ये कहा था कि वो सब नकली है, फर्जी है, और एसडीएम को दबा करके उसको कह दिया तुझे रहना है कि नहीं। तो आपको मैं आज बता रहा हूँ, चंबल मैया की कृपा से अब ओपीएस कहाँ है ये समय बताएगा। 108 दिन की माला आज से शुरू हो गई और 108 गुड़िया पूरे होंगे तब पता लगेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि चंबल को बचाने के लिए डॉक्टर साहब से निवेदन है कि साथ में किसानों की फसल को बचाने के लिए गऊओं की व्यवस्था करिए। रोड पे लोग निकल नहीं पाते, रात को लोग घर में सो नहीं पाते। पहले गौचर था, वो सब पट्टे हो गए। अब कमलनाथ जी ने 15 महीने में इतनी सुंदर प्यारी गौशालाएं बनवाई है, इनने 15 साल में 15 गौशाला नहीं बनवाई। इसलिए डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान खेत रखाने नहीं जाएगा, गौ रोड पर बैठी नहीं मिलेगी। ये मैं जनता की ओर से डॉक्टर साहब से